नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हमारे खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास में बात एक ऐसे नेता की जिसकी पहली ही फिल्म इंदिरा सरकार को इतनी खटकी कि संजय गांधी ने फिल्म के सारे प्रिंट जलाने का हुक्म जारी कर दिया। बात एक ऐसे नेता की जिसने जब राजनीति में कदम रखा तो उसे सिर्फ बॉलीवुड का एक्टर नहीं माना गया बल्कि एक गंभीर राजनेता के रूप में भी देखा गया, जिसने जनता के बीच जाकर लोकसभा चुनाव भी जीते। नाम है राज बब्बर। गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर फिल्मी पर्दे के ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने ना सिर्फ हिंदी बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब धमाल मचाया। राज बब्बर की गिनती उन चुनिंदा कलाकारों में होती है जिनकी एक्टिंग के साथ साथ आवाज़ की दीवानगी भी कम नहीं है। 1952 में आगरा में जन्मे राज बब्बर का परिवार बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आया था। राज बब्बर की शुरुआती पढ़ाई आगरा में हुई और फिर अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी में दाखिला ले लिया। एनएसडी से एक्टिंग का ज्ञान लेने के बाद राज बब्बर माया नगरी पहुंचे। उनके करियर की शुरुआत हुई 1977 में बनी फिल्म किस्सा कुर्सिका से। फिल्म में राजनीति पर कटाक्ष था और ये फिल्म इमरजेंसी के दौर में इंदिरा सरकार को इतनी खटकी कि संजय गांधी ने फिल्म के प्रिंट ही जलवा दिए, यानी लोग इस फिल्म को नहीं देख पाए। राज बब्बर थोड़े निराश जरूर हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इमरजेंसी खत्म हुई और राज बब्बर का करियर भी धीरे धीरे पटरी पर आ गया। लेकिन जिस फिल्म ने उनके करियर को नई दिशा दी वो थी निकाह। आज भले 3 तलाक का मुद्दा राजनीति में केंद्र में है, लेकिन उस वक्त इसी मुद्दे पर बनी फिल्म निकाह सुपरहिट हुई थी। फिल्म में राज बब्बर के साथ सलमा आगा ने काम किया था। फिल्मी दुनिया में राज बब्बर धमाल मचा रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1989 में उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और इसी साल वीपी सिंह की नेतृत्व वाली पार्टी जनता दल से जुड़ गए। राज बब्बर को राजनीति में आने के बाद पहला बड़ा मौका मिला साल 1994 में। इसी साल उन्हें राज्यसभा जाने का मौका मिला और वो 1999 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1999 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से आगरा से किस्मत आजमाई और बड़े मार्जिन से बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। 2004 में राज बब्बर आगरा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर दूसरी बार सांसद बने, लेकिन 2006 आते आते उनका समाजवादी पार्टी से मनमुटाव बढ़ने लगा, खासकर अमर सिंह से। राज बब्बर का समाजवादी पार्टी से मनमुटाव इतना ज्यादा हो गया कि 2006 में उनको समाजवादी पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद राज बब्बर ने 2008 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। इस चुनाव में उन्होंने डिंपल यादव को करीब 85,000 मतों के भारी अंतर से हरा दिया था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गाजियाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के जनरल वीके सिंह से बड़े अंतर से हार गए। चुनाव में हार के बावजूद उन्हें यूपी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद 2019 के चुनाव में वो फतेहपुर सीकरी सीट से मैदान में उतरे, लेकिन फिर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के राजकुमार चाहर ने उन्हें लगभग 5 लाख वोटों से हरा दिया। राज बब्बर अपने बयानों के कारण भी खूब विवादों में रहे हैं। एक बार उन्होंने ये कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि मुंबई में एक आम आदमी को भरपेट भोजन के लिए 12 रुपए पर्याप्त हैं। उनके इस बयान की खूब आलोचना हुई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में एक गरीब व्यक्ति को 2 रुपए में दिन में 2 बार भरपेट भोजन मिल सकता है। फिलहाल उनका गुरुग्राम सीट पर मुकाबला 3 बार से सांसद राव इंद्रजीत सिंह से है। इस सीट से सियासी समीकरण को समझते हुए गुरुग्राम सीट पर पिछले 3 चुनाव में राव इंद्रजीत को जीत मिल रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। वैसे राज बब्बर ओबीसी वर्ग में आने वाले पंजाबी सुनार समुदाय से आते हैं। गुरुग्राम में 2 लाख मतदाता पंजाबी समुदाय के हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि राज बब्बर को प्रत्याशी बनाने से उसे पंजाबी समुदाय के मतदाता का साथ जरूर मिल सकता है। यहाँ यादव जाति के मतदाताओं की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। राज बब्बर लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रहे हैं, इसलिए कुछ हद तक यादव मतदाता कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। फिलहाल नतीजों का इंतजार है और तब ये तय हो पाएगा कि जनता ने किसका साथ दिया।
उम्मीद है आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।